Assalamualaikum students, how are you all? Hope you Imports. Imports are goods and services which are brought into an economy. इंपोर्ट्स को स्टूडेंट्स हम लोग दरामदात भी कहते हैं, यानी किसी दूसरे मुल्क का सामान मंगवाना या किसी दूसरे मुल्क का सामान अपने मुल्क में लाना जो है इंपोर्ट कहलाता है, यानी दरामदात कहलाता है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स हैं, तो एक्सपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर टेकन आउट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, यानी बरामदात, जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में से अपने मुल्क की बनाई हुई अशिया बेचता है या जो है उसको जो है सेल करता है, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट यानी कि बरामदात कहते हैं। एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग। Exporting and importing helps grow national economies and expands the domestic and global markets. Every country has certain goods it is good at producing. Some countries have highly developed infrastructures, educational system, and capital markets that permit them to engage in complex manufacturing and technological innovation, while many countries do not have. स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स यानी बरामदात और दरामदात कौमी और बैन अवी सतह पर मैशियत को बढ़ाती है और उसे फ़रोग देती है, लेकिन हर मुल्क महसूस चीज़ें रखता है जिसकी उसके पास वाफर मकदार मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर हम जापान को ले लेते हैं, तो जापान जो है बहुत उम्दा गाड़ियाँ बनाता है और बिजली से चलने वाली अशिया भी बनाता है, लेकिन उसके पास कुदरती वसाइल की कमी है जिसकी वजह से वो दूसरे मुल्क से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है और गुड्स को जो है न्यू प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दैट इज़ बीओपी। सुनिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते किसे, यानी अदायगी का तवाज़ुन। तो इस टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से तिजारत करता है तो अपना सामान उस मुल्क को बेचता है और उस मुल्क से उसका सामान खरीदता है, तो इस नतीजे में जो डिफरेंसेस यानी फ़र्क सामने आता है उसको हम लोग जो है बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कभी हसारे में यानी डेफिसिट में भी चले जाता है और बाज़ औक़ात सरप्लस यानी कि फ़ायदे में भी चले जाता है। अगर हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट से, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का फ़र्क जो है डेफिसिट यानी हसारे में चले जाता है। और अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस यानी कि मुनाफे में चले जाता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट समराइजेज द टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री with the rest of the world, usually on yearly basis. Students, there is one more information for you that due to the constant BOP deficit यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के हसारे की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव यानी इकदामात की कमी की वजह से द डेब्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इंक्रीज टू USD डॉलर दैट इज 72,978 million approximately, which means that each Pakistani owes more than 100,000 rupees to IMF. ट्रेड डेफिसिट। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट इज़ एन अमाउंट बाय विच द कॉस्ट ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट एक्सीड्स, यानी वो रकम जो किसी भी मुल्क की इंपोर्ट यानी जब दरामदात उसकी बरामदात से बढ़ जाए तो उसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, सो इट्स वन वे ऑफ मेजरिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसको मेजर करने का जो बेस्ट तरीका है वो बैनुल-अक़वामी तजारत जो है वो होता है। ठीक है, और इसको जो है हम लोग मनफी तजारत हसारा भी कहते हैं। तो किसी भी मुल्क की इंपोर्ट जब उसकी एक्सपोर्ट से तजव्वुज़ कर जाती है तो जाहिर है उसके नतीजे में हमारे पास मनफी हसारे में ही उसका रिज़ल्ट आएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, फ्लक्चुएटिंग क्वालिटी ऑफ इट्स गुड्स एंड रिजल्ट इन चेंजिंग वर्ल्ड डिमांड फॉर इट्स एक्सपोर्ट, so domestic political uncertainty and incompetence and the impact of occasional droughts on its agricultural production all contributes to Pakistan trade deficit. मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की उसमें क्या कुछ है? टेक्सटाइल, राइस, फाइबर, कॉटन, मैंगोज, ऑरेंजेस, फर्नीचर, सीमेंट, मार्बल, टाइल्स, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चिकन, मीट, मिल्क, गन पाउडर, लाइव स्टॉक एंड सो ऑन। मेजर इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान।
So students, major imports of Pakistan include spare parts, chemicals, vehicles, petroleum, machinery, edible oil, tea, spare parts, plastic material, and so on. Okay students, hope you will understand the topic of export and import. इसके बाद स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको आपके असाइनमेंट सॉल्व करने में हेल्पफुल हो गए। ये आपने अपने असाइनमेंट्स में जो है उसको सॉल्व करना है और फिर अपनी वर्कशीट को अपनी नोटबुक्स में पेस्ट करना है, ठीक है। सो नंबर 1 इज़ डैश आर गुड सर्विसेज विच आर ब्रॉड इनटू एन इकोनॉमी। तो जो चीज़ हमारे मुल्क में लाई जाती है हम उसे इम्पोर्ट कहते हैं। डैश आर गुड्स एंड सर्विसेज टेकन आउट ऑफ इकोनॉमी, यानी जो हमारे मुल्क से बाहर हम लोग जो है सर्विसेज देते हैं उसको हम लोग एक्सपोर्ट्स कहते हैं। इसी तरह मैंगोज़ आर वन ऑफ द मेजर डैश ऑफ पाकिस्तान, तो मैंगोज़ जो है वो हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट है। BOP स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। नंबर 5 इज़ डैश हैज़ ट्रेड एग्रीमेंट्स विद मैनी नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान के जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है बहुत से नेशंस और इंटरनेशनल लेवल दोनों में है। नंबर 6 इज़ द ट्रेड डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान फॉर द फिस्कल ईयर 2013 to 14 इज़ अबाउट $, दैट इज़ 7.743 बिलियन। Number 7 is Pakistan produces and export dash to Asia and Middle East. तो पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है एशिया और मिडल ईस्ट में? सीमेंट। डैश आल्सो सीम्स टू बी अ ग्रोइंग मार्केट फॉर पाकिस्तान एक्सपोर्टर, तो पाकिस्तान एक्सपोर्टर के लिए रशिया जो है वो भी एक ग्रोइंग मार्केट है। तो नंबर 9 इज़ पाकिस्तान नीड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज़ बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको आपने सॉल्व करना है वर्कशीट्स पे और फिर अपनी वर्कशीट्स को जो है अपनी नोटबुक्स पे पेस्ट करना है। ओके, होप स्टूडेंट्स you will understand the video. Then after watching the video, students do the reading of page number 81 to 84. Learn the definition of import and exports. Also learn the major imports and exports of Pakistan. Then the question answers that are given in your assignment 1. You have to write and learn. Okay, you have to write on your notebooks and then also paste the worksheet in your notebooks. Okay students, take care. Allah Hafiz.